कहने को वो कहते हैं कि मैं कुछ कमिश्नर से नीचे का पद था, लेकिन कमिश्नर का पद, कमिश्नर पद तो नहीं था उनका, तो मैं इसीलिए कर्मचारी शब्द का इस्तेमाल किया कि ठीक है, जैसे जनसेवक कहा जाता है तो आप सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी रहे। पूरी कार्रवाई है जो जिसके दस्तावेज होते हैं, जब मांगी जाती है उसका एक बाकायदा एप्लीकेशन होती है और उसका पूरा प्रोसेस होकर के नागरिकता कोई भी ले सकता है। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है आप एडिटर्स आई देखने के बाद सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें और जो आपकी राय हो उससे अवश्य अवगत कराएं। लोकसभा चुनाव से पहले झूठों का कह सकते हैं कि एक सिलसिला ही झूठों का एक पहाड़ खड़ा होता जा रहा है। जैसे गंदगी का दिल्ली के आसपास जो बहुत ऊंचे ऊंचे लगता है कि पहाड़ खड़े हो गए गंदगी के, ऐसे कुछ पूरे कूड़ा घर जिसको बने हुए थे वो आज भी, जिसके लिए वर्षों तक वायदे किए जा रहे हैं कि साफ होंगे, ऐसे ही चुनाव से पहले झूठ और धमकियों के एक तरह से अंबार लग रहा है। और इस हद तक लग रहा है कि लोगों को भारत जैसे देश में 140 करोड़ में ऐसे लोग जहां गरीब भी हैं, कम समझदार भी हैं, बहुत अधिक पढ़े हुए संपन्न भी हैं, और ऐसी स्थिति में ऐसा झूठ बोला जाए जो एक तरह से अपराध है, मैं ऐसा मानता हूं। पार्टियां कह सकती हैं वो झूठों का व्यापार कर रहे हैं। एक झूठों के वायदों की बात तो आज से नहीं है। हाँ, चुनाव में और दुनिया के हर लोकतंत्र में ये कहा जाता है, तानाशाही में भी कहा जाता है कि वायदे किए गए थे, झूठे किए गए। लेकिन ऐसा झूठ कहें जिससे कि समाज में तनाव पैदा हो, समाज में कटुता पैदा हो, समाज को भड़काया जाए, और जिसे कह सकते हैं वैसे तो कानून में ही है, अफवाह फैलाना अपराध है। श्रीमान अरविंद केजरीवाल, जो देश की महत्वपूर्ण राजधानी, जिसके मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठतम, मतलब उन्हीं की पार्टी है, उन्हीं का जिसे कह सकते खिलौना है, और जिसके पास पंजाब में भी सत्ता है और वो तो देश का प्रधानमंत्री बनने का उनके साथी तो सपना ही देखते हैं। ऐसा नेता जो सरकारी नौकरी में इनकम टैक्स का कर्मचारी रहा है, कहने को वो कहते हैं कि मैं कुछ कमिश्नर से नीचे का पद था, लेकिन कमिश्नर पद तो नहीं था उनका, तो मैं इसीलिए कर्मचारी शब्द का इस्तेमाल किया कि ठीक है, जैसे जनसेवक कहा जाता है तो आप सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी रहे। आप ये कैसे कह सकते हैं कि एनएनए, नागरिकता जो संशोधन कानून नया बना, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या जहां पर ऐसे अल्पसंख्यक रहे, जो हिंदू, सिख और जिनको कोई जाति की गई, जिन पर कोई जुल्म हुआ, जैन हो, पारसी हो, जो अल्पसंख्यक है, वो यदि उस यातना के शिकार होकर भारत में 2014 से पहले आ चुके, उनको चूंकि भटक रहे, बल्कि कई तो ऐसे हैं जो दशकों से आ गए, उसके बाद उनका लटका हुआ मामला है, वो अपना कुछ रोजी रोटी चला रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। नागरिकता का अधिकार, वोटिंग राइट जिसको साथ में हो, पासपोर्ट भी ले सके, ऐसा अधिकार नहीं मिला। उनके लिए कानून बना, उसको केजरीवाल साहब जो इतने समझदार हैं वो कहते हैं, और ये भी नहीं, अफवाह को किस तरीके से कहते हैं, लोग कम ध्यान दे रहे हैं। हेडलाइन तो बना है, हेडलाइन तो यही बना कि केजरीवाल ने आरोप लगाया कि 2-2.5 करोड़ लोगों को, पाकिस्तानियों को यहां ला करके ये सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार उनको यहां नौकरी देना चाहती है और भारत वालों को नौकरी से वंचित करना चाहती है। आप बताइए, कोई मतलब, और उसमें तरीका क्या निकाला है? पूरा वक्तव्य आप उनको सुने, कहेंगे मुझे ऐसा बताया गया है, मैंने ऐसा सुना है। अरे, आप सुने हुए दीवारों के भी कान होते हैं। आप तो इतने बड़े पद पर हैं, मुख्यमंत्री, और बहुत जिम्मेदार पद पर हैं। आप सारी दुनिया में अपना प्रचार करने के लिए करोड़ों रुपया आप खर्च करते हैं, और उस समय इस प्रचार करना चुनाव से पहले कि पाकिस्तानियों को नौकरी देंगे, भारत वालों को नौकरी लेंगे, उनको नहीं देना चाहते आने वाले वर्षों, इस चुनाव में नहीं, अगले चुनाव में, ताकि उनको वोटर बनाना है। अरे 2019, 29, 2034 या जिस चुनाव में जब चुनाव होंगे या विधानसभा के चुनाव होंगे, उसके लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश लाने की जरूरत क्या है? यहां पर 140 करोड़ की आबादी में वोट देने वाले बहुत हैं, और बहुत जितना वोट मिलता है, कई इलाकों में तो पहले कभी कांग्रेस को मिलता था, भारतीय जनता पार्टी को लगातार वर्षों से मिल रहा है।
37%, 40%, 50%, कुछ इलाकों में तो 50-60% वोट उनको मिला है। तो इसलिए ये कहना कि वो वहां से ला करके इसलिए नौकरी दे देंगे, नौकरी का। और दूसरा झूठ, जो उनके मित्र, उनके गठबंधन के साथी राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता, पूर्व अध्यक्ष, इस समय सब कुछ कमान संभाले हुए बिना किसी पद के, कहने को न्याय यात्रा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये मुसलमानों को वंचित करना चाहते हैं, मुसलमानों को देना चाहते हैं, इसलिए ये कानून कोई समय लागू करने की बात कही गई, आदेश जारी हुआ, परिपत्र जारी हुआ, पहले क्यों नहीं किया था। ममता बनर्जी, उनको भी यही लगता है कि भारत के में जो मुस्लिम आए हैं, बांग्लादेश से आए, कहीं से आए, उनको, उनके लिए वैसा लाभ तो नहीं है, पाकिस्तान से आए हुए को लाभ ये नहीं है, उनको वंचित किया है। एक तरफ उनके ही गठबंधन के साथी कहते हैं मुसलमानों के खिलाफ है, जबकि किसी के खिलाफ नहीं है। न कि अच्छा, ये हवा किस लिए मचा रहे हैं? झूठों का पहाड़, मैंने इसलिए कहा, झूठों का सरदार तो हम नहीं कह सकते, लेकिन झूठों का पहाड़, जगहों का व्यापार, जो रविशंकर प्रसाद, जो उनकी बीजेपी के नेता हैं, पूर्व कानून मंत्री रहे हैं, विधि जानते हैं, इसलिए झूठों का व्यापार का आरोप लगाया। लेकिन मैं आरोप भी नहीं लगा रहा, मैं तो एक पत्रकार के नाते कह रहा हूं कि ऐसा झूठ की पाकिस्तानी और बांग्लादेश, जहां हम जब विस्थापित रिफ्यूजी समस्या आई थी इंदिरा गांधी के समय में भी, तब उनको वापस कैसे भेजे, इसको बड़ा मुद्दा बना करके युद्ध हुआ। तो क्या आप चाहते हैं? या भारत में ये भी कहना, नागरिकता, इस कानून में कहीं भी नागरिकता नहीं जा रही है, जो आ गए। और ऐसा नहीं, मुसलमान भी जो बांग्लादेश, पाकिस्तान नहीं, ब्रिटेन, कनाडा, कहीं अफ्रीका से भी आया हुआ है, जो नागरिकता लेने की जो पूरी कार्रवाई है, जो जिसके दस्तावेज होते हैं, जब मांगी जाती है, उसका एक बाकायदा एप्लीकेशन होती है और उसका पूरा प्रोसेस होकर के नागरिकता कोई भी ले सकता है। यदि वो अपराध नहीं है, यदि उसको उसने कारण पूरा बताया है, वो वहां का पासपोर्ट, वहां की नागरिकता खत्म कर दी जाए, तो मुस्लिम को भी वही अधिकार नागरिक का मिलेगा जो हमको, आपको, देश के प्रधानमंत्री को भी जो अधिकार है, वो नागरिक का अधिकार उसको भी मिलता है, मुसलमान को भी मिलेगा। भारत के कानून में किसी भी धर्म, जाति के आधार पर नागरिकता न देने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन चूंकि वो हिंदू भाई जो वहां से वर्षों से आके भटक रहे हैं, न उनको कहीं वो मिल पाता है, न कोई सुविधा मिल पाती है, चूंकि नागरिकता का उनको अधिकार नहीं है, जो सामान्य नागरिक अधिकार है, इसके लिए कानून लाया गया। तो ये जो झूठों का पहाड़ बनाया जा रहा है। दूसरा झूठ क्या? केजरीवाल और श्री राहुल गांधी दो पूंजीपति या 4 पूंजीपति, बस। वो अंबानी अडानी तो बोलते हैं, ज्यादा टाटा बिरला भी बोलते हैं, उनसे कहीं उनसे भी चंदा नहीं मिलता हो, या जिससे मिलता हो, नहीं उसका नाम न लें। कहते भी है कि 4 लोगों पर 2 लोगों पर 2 का ज्यादा नाम लेते हैं। ये भी एक झूठ है कि सब कुछ उनको दे दिया गया है, देश की सारी, और उनपे इतने लाखों करोड़ों जो है उन पर जो कर्ज था उसे सब माफ कर दिया। कोई बैंक ऐसा नहीं कर सकता। बैंक के खातों में जो प्रावधान होता है, जो कानून और अदालत कहती है, उसमें ऐसा कोई गड़बड़ नहीं किया जा सकता कि उनका सब कुछ माफ हो जाए। तात्कालिक रूप से उसको कुछ दिखा, या तो नीलामी हो जाती है, कुर्की हो जाती है, यदि नहीं दिया जाता है तो। उद्योग, कितने उद्योग बंद हुए, बड़े बड़े मिल्स बंद हुए हैं, दिल्ली में, अहमदाबाद में, इंदौर में, देश भर के कई हिस्सों में, सूरत में। ये कहना कि गलत है कि नहीं, और आज नहीं, पहले हुआ है, लेकिन इसलिए कि वो, उनको कोई काम, हवाई अड्डा बनाना है, या पोर्ट बनाना है, या कोई टेलीकम्युनिकेशन की सुविधाएं, दूरसंचार में भारत की क्रांति में यदि उनको कोई लाइसेंस मिले हैं, तो वो लाइसेंस परमिट राज को भूल जाते हैं। जब उद्योग भवन में हम जैसे पत्रकार भी देखते थे कितना वसूली होती है, जैसे ब्लैक मार्केट होता है सिनेमा का, वैसा मैंने देखा है। उससे निजात दिलाने वाले व्यवस्था में ये कहना कि उनको, कि ऐसा नहीं, देश में कितने उद्योग बढ़ रहे हैं आगे, कितना विदेशी पूंजीपति आ रहे हैं, 4 को कैसे दे देंगे, कैसे सब कुछ बैंक उनको लुटा करके दे देगा। एक नियम कानून प्रक्रिया, लेकिन पब्लिक को भ्रम बना करने के लिए 2 लोगों के हाथ में, मीडिया उनके अधिकार में है, उद्योग उनके अधिकार में, व्यापार उनके अधिकार में है, और वो सबको सारा चंदा उन्होंने दे दिया। जबकि अब तो ये भी बॉन्ड्स आ रहे हैं ना, डिटेल दे दी गई है, जितना चंदा जो बॉन्ड्स के जरिए भी आया है, भारतीय जनता पार्टी से दुगना तिगना तो कांग्रेस सहित जो दूसरे गठबंधन उनके साथी हैं या विरोधी दल है, उन सबको मिला है बॉन्ड्स में। तो वो भी एक झूठ था, या झूठ है अभी तो, और उसकी डिटेल्स तो बाद में आएगी, हम उस पर नहीं जाते। चुनाव आयोग को लेकर केजरीवाल, राहुल गांधी और खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कहते हैं मैं 81-82 साल का हो गया, अरे मैं चुनाव लड़ूंगा, लोग डिसाइड करेंगे। राज्यसभा में तो है ही वो नेता, वो क्यों चुनाव लड़ेंगे जब अपना आराम से उनके बेटे को मंत्री बना रखा है वहां, और बदला भी चाहेंगे। तो जो झूठ है उनको भी अधिकार है, लेकिन वो भी झूठ बोलते हैं, वो भी कहते हैं सब लुटा दिया गया है।
वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं महिलाओं को भी आरक्षण दे दीजिए, सबको। बताइए, देश की आधी आबादी को आरक्षण दे दीजिए, इतने जॉब कहां पर है भाई? श्री खड़गे जी, आपको कुछ मालूम है? महिलाओं को ही आरक्षण, या आधी आबादी में से आप मान लो उसमें भी आप कहेंगे 30% दे दीजिए, तो कितनी बड़ी संख्या में महिलाओं को कहां नौकरियां दे देंगे आप? किस जगह दे देंगे? जहां उनको वो काम नहीं कर सकती वहां दे देंगे। जबकि आज तो वायुसेना से लेकर के नौसेना, देश के हर हिस्से में बड़े से बड़े पदों पर, दुनिया के बड़े बड़े पदों पर महिलाएं हैं। लेकिन ये भ्रम पैदा करना है कि आरक्षण दे देंगे, या 1 लाख रुपया, राहुल गांधी कहेंगे 1 लाख रुपया, केजरीवाल कहेंगे हम हर महिला को 1,000 रुपया देने वाले। हर महिला को नहीं देने वाले, सिर्फ उन्हीं महिलाओं को देने वाले हैं जो टैक्स नहीं देती, जिनको पेंशन नहीं है, जिनको और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे वो तो वैसे ही ढूंढ के बेचारा, झुग्गी वाला तो वैसे ही नहीं, उसको पता ही नहीं चल पाएगा स्कीम का वो पैसा कहां गया नहीं गया, उसका खाता ही नहीं होगा। लेकिन वो ये कहेंगे हर महिला को, उन्हें व्यापार भी कर रही है तो क्या मिलेगा उसे? पेंशन मिल रही है पति की, बेटी की, किसी के साथ रहे तो उसको तो नहीं मिलेगा। लेकिन केजरीवाल वो भी एक झूठ का पहाड़ बना देते हैं कि साथ मिल रहा है। राहुल गांधी कहते हैं हर युवक को हम 1 लाख दे देंगे, या नौकरी दे देंगे, इतने लाख नौकरी दे देंगे। और पीएसयू खत्म कर दिए। कितने पीएसयू? क्या बेल सेल ये खत्म हो गए, उनका व्यापार कितना बढ़ रहा है। यहां तक कि हमारे यहां तो स्क्रैप, आपको जो कबाड़ा होता है उसको बेचने का जो भारत सरकार का निगम है, जिसका कलकत्ता में ऑफिस है, उसको भी पहले से अधिक मुनाफा हो रहा है। एचएएल का तो 1 लाख करोड़ हो गया, जहां कहा गया था नहीं राफेल को दे दिया, ये दे दिया, एचएएल घाटे में चला गया, बर्बाद हो गया, वहां तो उसने पिछले साल में 1 लाख करोड़ कमा लिया है। तो ऐसा झूठ चुनाव में बोले, थोड़ा बहुत तो चलता है कि दूसरे पर भरोसा मत करिए, हम पर भरोसा करिए, न ऐसे वायदे करिए। केजरीवाल तो स्वच्छ इमेज के लिए आए थे। लोकपाल के आंदोलन में प्रणब मुखर्जी और उन सबके हाथ पैर जोड़कर अडवाणी जी के भी दोनों के पैर छूते हुए हमने देखे हैं। तो उस बिल में अन्ना हजारे का उपयोग किया और उस समय लोकपाल भी बनाने की कमेटी में भी शामिल हो गए। लेकिन जब सत्ता में आए तो लोकपाल की नियुक्ति के नाम पर भी 5 साल तो निकाल ही दिए। आप अंदाजा लगाइए, झूठ कौन बोलता है? झूठों का पहाड़ उगाने के उसके बाद भी कोई उससे कोई बड़ी कार्रवाई हुई ऐसा दिखाई देता है। अब तो साधारण मुंबई में भी लोकपाल है, तो वो कोई ऐसी गड़बड़ हो रही है पुलिस में या कहीं, और अधिकारी ने गड़बड़ किया है तो उस पर फैसला आ जाता है, कार्रवाई हो जाती है। कर्नाटक में छापे पड़ रहे हैं, अभी भी पड़े हैं, जहां तो कांग्रेस सरकार भी है। तो लोकपाल पर भी धोखा, भ्रष्टाचार पर धोखा अभी भी दिए जा रहे हैं। ईडी मुझे जुल्म कर रहा है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं मनीष सिसोदिया पर अदालत बार बार जेल की तारीखें बढ़ा रही है। कोई प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से तो आदेश जारी नहीं होता, न पुलिस कमिश्नर जारी कर सकता है। हर बार तारीख पड़ती है और फिर उनकी तारीख बढ़ जाती है, न्यायिक हिरासत में रखा जा रहा है। तो ऐसा झूठ न बोला जाए जिससे कि समाज में मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुस्लिम इस तरह का बैर भाव, सिखों के प्रति पंजाब में भी कितनी ही झूठी बातें केजरीवाल बोल रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री और साथी बोल रहे हैं। ये झूठों का पहाड़, गंदगी का साम्राज्य, बीमारी, ये कोविड से ज्यादा खतरनाक है आप उन नेताओं के लिए, पार्टी के लिए और देश के लिए। इसलिए समय रहते जैसे गंदगी का साम्राज्य, गंदगी के पहाड़ हटाने के लिए, सफाई के लिए अभियान चलता है, झूठों के लिए भी, झूठ को फैलाने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए मैं तो मानता हूं कि भारत सरकार, भारत संसद और उससे भी अधिक सुप्रीम कोर्ट को ही हस्तक्षेप करके ऐसे बयानों पर नियंत्रण करना और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का भी हिसाब करने की कोई न कोई विचार करना होगा। कम से कम कोई अदालत में फैसला हो कि भाई आप इतना झूठ बोलेंगे तो इसके बाद आपको यही सजा है जो दूसरे अफवाह फैला करके दंगा भड़काने की सजा होती है। एचएसआई में हम विराम देते हैं। आप एचएसआई देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें और जो आपकी राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।